क्या लग रहा है अभी तुम्हें? बहुत बढ़िया थी गार्डन गार्डन। सही बहुत बताओ, मजा आ गया यहाँ पे भाई। कितना टाइम लगा कुछ समझ में नहीं आया। कितने बजे हम तुमको बुला के लेके वही तकरीबन हम 3 से निकले थे भाई, अभी 4 बज रहा है यहाँ पर। आए? हालत खराब लगी मेरे को। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आए हो अच्छे होंगे। सो गाइस, थंबनेल और टाइटल देख के समझिए कि आज हम कहाँ जाने वाले। सो गाइस, आज जाने वाले हैं बहुत अच्छी जगह और बहुत ही इंटरेस्टिंग बनने वाला है ब्लॉग, जो कि बहुत ही दिनों से मैं ब्लॉग नहीं डाला था, तो आज ब्लॉग डालने का मौका भी मिल गया। लेकिन पर डे आप ऐसे ब्लॉग आते रहेंगे, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ वो भी नहीं है कि हाँ पर डे आए। लेकिन यार थोड़ा घर में दिक्कत है, इसी बारे हो जाता है। मैं हर ब्लॉग में बोलता हूँ घर में दिक्कत, लेकिन भाई एक्चुअली में गर्मी इतनी हो रही कि कहीं निकलने का मन नहीं करता है। बट क्या करूँ यार, थोड़ा सा माइंड में बहुत ही दिक्कत है। और तो कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, बस इतना बोलना चाहता हूँ कि मम्मी भी अभी रेडी हो गई है और मैं भी अभी रेडी होने वाला हूँ। तो अभी फ़ोन करते हैं अनुज भाई को, अर्जुन भाई को बताते हैं कि चलते हैं कहाँ पे। और आप तो समझ ही गए इंटरेस्ट है कि और पूरा थंबनेल देख के। बट अनुज को पता है, मम्मी को पता है, बाकी अर्जुन भाई के लिए सरप्राइज़ है, तो उनके लिए सरप्राइज़। उनको भी नहीं पता कि भाई आपका क्या करने जा रहा है। तो सर बिना देरी करे फटाफट आपसे बाहर ही मिलते हैं, तो वहीं पर आपसे बात करते हैं। सो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, बहुत ही मजा आ रहा है और बिल्कुल भी स्क्रीन मत करिएगा। तो चलते हैं, वहीं मिलते हैं। सो गाइस, अभी तो हम लोग ने पेट्रोल डला लिया है और अब हम लोग जा रहे हैं शोरूम की तरफ, जो कि यहाँ पे बहुत जाम लगी है यार। बहुत मुश्किल से जाने को मिलेगा। अरे भाई साहब, एक तो बहुत आराम से चलना पड़ेगा, मतलब ध्यान से देख के। एक तो क्लाउड बहुत है और गर्मी भी बहुत ही ज़्यादा हो रही है। ये पता नहीं पीछे से बोल रहा है इसको गाइस, लेकिन इसको भी पता नहीं अभी हम कहाँ जा रहे हैं। बट क्या बताएं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो फटाफट से चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से शोरूम की तरफ, तो आपको उसी जगह पे मिलते हैं। तो सो चलते हैं अभी। गाइस यार, आज इतनी खुशी हो रही है कि क्या बताएं। मतलब आज इतनी पहली बार जो कि मैं अपनी ड्यूक बाइक निकलवाने जा रहा हूँ। बट यार क्या करूँ, कोई मतलब नहीं है, लेकिन यार कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है भाई। बहुत ही मेहनत किया है। और मैंने पहले भी ब्लॉग में बोला था, जो मेरा पहले ब्लॉग एक बार बनाया था मैंने, उसने बोला था कि मैं अगर आपका सपोर्ट से भाई मुझे गाड़ी मिल सकती है या कुछ भी हो, ऐसा बोला था। और लेकिन आज वो दिन आ गया है, जो कि हम लोग को गाड़ी मिल रही है और जा रहे हैं लेने। लेकिन भाई अगर पता है, मम्मी को लेके गया था यार अपनी। बट उन्होंने जो कलर को बोला वही कलर को भाई, मैंने कहा कि हाँ ठीक है, इसको ओके कर दो, यही कलर चाहिए। ऐसा कुछ था यार सीन, बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा था। मम्मी बहुत खुश हो रही थी यार, मुझे भी बहुत बड़ी खुशी हो रही थी। और गाइस अभी तो हम लोग आधे रास्ते पहुँचे हैं, बट अभी थोड़ी देर और है, अभी बहुत दूर चलना पड़ेगा। कौन कौन सी मुसीबत से, एक तो ट्रैफिक इतना है, बहुत भयंकर ट्रैफिक लगा रहता है, हर जगह ट्रैफिक लगा रहता है। लेकिन बट क्या करें, एक ब्रेकन तो ऐसे ऐसे बने हुए हैं। तो सो चलते हैं अभी, बिना देरी करे फटाफट आपको उसी रोड पे मिलते हैं। ये ब्रिज देख रहे हो गाइस, ये ब्रिज बहुत ही मतलब अच्छा है। और यहाँ पे जाम जो लगता है वो क्या बताऊँ यार, बहुत भयंकर ब्रिज है। पता नहीं यार क्या कैसे है, यहाँ पे बहुत ही जाम लगता है। बट इतना जाम लगता है कि कुछ कह नहीं सकते भाई। एक तो रास्ता यहाँ पे इतनी खराब है कि क्या बताएं। अभी तो फिलहाल सन्नाटा है, ज़्यादा क्लाउड नहीं है, तो निकल सकते हैं जल्दी जल्दी में हम लोग। बट एक तो ये सब जो पुलिस वाले भाई हैं, बेफर्जी का भी रोक सकते हैं। और कल तो पता नहीं किस वजह से यार मैंने कैमरा नहीं लगाया था, अगर लगाया होता तो वो ज़रूर आपको दिखाता। बट लेकिन उस हिसाब से ना देखा जाए ना, पता नहीं क्यों रोक रहा था। मम्मा के साथ था मैं, बट आगे आ गया वो मेरी गाड़ी के, मैंने साइड से भाई कट मार के निकाला। लेकिन बट पता नहीं क्यों रोक रहा था, किस वजह से। हेलमेट भी लगाया था यार, तब भी पता नहीं क्यों रोक रहा था। एक्चुअली में होता नहीं भाई, किसी के पता नहीं क्यों माइंड में क्या क्या चीज़ें चलती रहती हैं, ये सब होता रहता है। बट वो बात अलग है, मामूली सी बात है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए यार। मतलब अगर बंदा हेलमेट भी लगाया यार और बाकायदा अपना सब चीज़
पूरे मतलब अपना सिक्योरिटी से चल रहा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि मतलब हाँ किस तरह से बंदा है कि नहीं है, मतलब कैसे है वो समझ में नहीं आता कि क्या से क्या करे भाई। मतलब उस टाइम में समझ में नहीं आता कि इंसान को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट इधर तो थोड़ा इतना बड़ा ब्रिज बना दिया गया है, बहुत ही लंबा ब्रिज है। और ये ब्रिज ऐसा नहीं है कि हाँ अब यहाँ रुक सकते हो छाई में, और ये जिस दिन बन जाएगा उसके दिन हमको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ कोई दुकान उकान भी लग सकती है या ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा ही लगता है मेरे को तो। बट चलते हैं फटाफट से, बस यहाँ से आधी रास्ता बचा है जो कि पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पे जाम देख सकते हो, कितना भयंकर जाम लगा है। अगर भाई एक सेकंड भी धूप में अगर खड़े होगा ना तो भाई पापड़ बन जाता है, पापड़ अंडा फ्राई हो जाएगा भाई अंडा फ्राई हो जाता है। इंसान भाई एकदम समझ लो क्या हो रहा है, एकदम पागल हो जाता है इंसान इतनी धूप में। इतना धूप मतलब बहुत ही ज़्यादा धूप हो रहा है, बट क्या करें यार, मजबूरी है इंसान लोग को। ये भाई काम धंधा होता है, ऑफिस वगैरह होता है, ये सबके अपने अपने काम है भाई। अगर काम नहीं होगा तो कैसे इंसान कमाएगी, दुनिया कैसे चलेगी भाई। सब कुछ देख के चलना पड़ता है ना यार, उसी हिसाब से सब चीज़ मैनेज करना पड़ता है। फटाफट से निकलते हैं बिना देरी करे, आपको शोरूम के बाहर मिलते हैं। अभी तो यार सिर्फ यहाँ पे जाम ही लगा है, देख सकते हो कितना भयंकर जाम लगा है। क्लियर नहीं हो पा रहा है इतनी जल्दी, और मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि भाई गाड़ी पे क्या बताऊँ। चलो उधर से अभी बढ़िया से चला के आएंगे, आराम से एकदम से निकल के आएंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बट ये थार में पता नहीं क्या हो गया है, गाड़ी पूरी। अभी तो गाड़ी वाड़ी खड़ी कर दिया है, ये हमारे अनुज भाई जो कि साथ में आए हैं। और बट यहाँ इस जगह पे गाड़ी का और होलिया देख सकते हो कि क्या हो गया। बट मेरा शोरूम पूरा जो कि आप देखते अंदर जाके कि क्या होता है कैसा होता है। ठीक है चलते, ये हमारे हैं भाई जो कि कैसे हैं सर, बढ़िया। तो ये रही गाड़ी, डॉक्यूमेंट लेके उसके बाद आप चला सकते हैं। सुबह अभी तो बहुत डर लग रहा था, बट जैसे लग रहा था कि नहीं हो पाएगा कुछ काम, लेकिन फाइनली तो थोड़ा सा क्या बताऊँ हो चुकी है गाड़ी। और फाइनली अब तो हम लोग लेके जाएंगे गाड़ी, बस गाड़ी को तैयार किया जा रहा है। और अंदर से वो था कि अनुमान था कि हाँ हो जाएगा कि नहीं होगा, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बट जो हमारे होनहार है सर, उन्होंने थोड़ी सी मेहनत की तो थोड़ा सा जाके खुशी मिली, लेकिन बट बहुत दिक्कत होने लगी थी। तो सो चलते हैं अभी धीरे धीरे देखते हैं, इंटरेस्टिंग होगा ब्लॉग। बट अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ी देर आपको उसके बाद अपडेट देते हैं। सो अभी गाड़ी रेडी होती है उसके बाद सुनते हैं आपको। सो गाइस अभी तो फाइनली पूरी गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है, और आपको दिखाता हूँ गाड़ी, ये देखिए पूरी गाड़ी कंप्लीट हो गई। बस थोड़ा सा ओपनिंग बाकी है, और लेकिन बहुत दिमाग ख़राब था, लेकिन कुछ समझ में आ नहीं रहा था। बेचारा देख सकते हो कितना बेकार लग रहा है। तो फाइनली तो बहुत ही दुख लग रहा था अंदर से, बट क्या करूँ, कुछ अच्छा हुआ। थोड़ा भाग दौड़ था, वो चीज़ जो हमारे भाई हैं उन्होंने थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा हेल्प की है, और वो बहुत प्राउड करूँगा कि भाई इतना आपने कोशिश किया, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और बाकी सब आप गाड़ी देख सकते हो, यहाँ पे पूरी सारी KTM लगी हुई हैं, ड्यूब लगी है इधर से बाहर से। ये रहा है भाई मेरी गाड़ी, ये रही मम्मी। एकदम दिमाग ख़राब हो गया था, लेकिन क्या करूँ, चलो ओपनिंग करते हैं उसके बाद आपसे मिलते हैं। क्या लग रहा है भाई तुम्हें? बहुत बढ़िया, दिल गार्डन सही बताओ, मजा आ रही है यार भाई। कितना टाइम लगा कुछ समझ में नहीं आया। कितने बजे हम तुमको बुला के लेके आए थे? वही करीबन हम डीलर से निकले थे भाई, अभी 4 बज रहा है यहाँ पर। हालत खराब लगी सुबह कभी तो मम्मी से पूछते हैं मम्मी को कैसा लग रहा है। बट ये रही हमारी मम्मी। मम्मी आपको कैसा लग रहा है? बहुत बेकार लग रहा है। कितना टाइम लग गया, कुछ समझ में नहीं आया? पूरे 5 घंटे लग गए। अरे बाप रे। तो मम्मी पता नहीं क्या बता रही क्या नहीं बता रही। तो हमारे अनुज भाई से पूछते हैं, अनुज भाई कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लगा, सरप्राइज था ये मेरे लिए। अरे यार क्या बात करते हैं। और कितना टाइम लग गया हम लोग को ऐसे? हम सब में 2-3 घंटे तो लग गए। अरे यार बहुत टाइम लग गया और बहुत ही लेट हो गए क्या।
लेकिन फिर भी लेके जाएंगे, मानेंगे नहीं। ये देखो भाई, गाड़ी अपनी खुलेगी अभी तो पता चलेगा, बट जब गाड़ी खोल के पूरी दिखाएंगे, ओपनिंग करेंगे तब आप। तो अभी आगे देखते हैं। तो गाइस अभी तो पेपर रेडी हो रहे हैं, तो पेपर रेडी हो जाएंगे उसके बाद ही कुछ आगे बढ़ेगा, बट थोड़ा सा साइन वाइन करना है मुझे, और अभी साइन वाइन करते हैं। क्या प्रोसेस हो रहा है आगे, लेकिन पूरी कंप्लीट हो चुकी है गाड़ी, और बार बार यही चीज़ मैं सोच रहा हूँ कि करने के लिए कब में यार, बहुत दिन से आने से बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है, क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है, खुशी बहुत हो रही है। लेकिन थक गए हैं दौड़ने भागने में, आने जाने में, भागने दौड़ने में, सब चीज़ थक गए। बट क्या बताऊँ कैसे आप लोग को, और उनके पीछे आवाज़ आ रही है कि नहीं क्लियर, पीछे सॉन्ग बज रहा है। और एक्चुअली में जो हमारे हॉनर बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, बट कुछ नहीं, तो बिना देरी करे फटाफट से ओपनिंग करते हैं गाड़ी की, तो आपसे इन्होंने चली कर जाना, लोकां विच कल्ली कर जाना। अरे कैसा लग रहा है गाड़ी लेके? मस्त लग रहा है। भाई 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 इनको भी दो भाई। ये भाई मिठाई खाइए। मजा आ गया भाई, मजा आ गया, मिठाई भी खाने में मजा आ गया, गाड़ी भी ले लो। अब हमारे मोहल्ले वाले चल के रात हो सुबह जमीन तो हो चुकी है, और ये देखिए गाड़ी क्या लुक लग रही है गाइस, चेक करो गाइस क्या लुक लग रही है, एकदम से बहुत ही बम लग रही है और बहुत ही मज़ा आ रहा है। निकल चुके हैं, दिल गार्डन गार्डन हो गया है, निकल रहे हैं, ताकि बचा लेंगे पूरा। एकदम बहुत ही अच्छा लग रहा है भाई, इसकी आवाज़ तो बहुत ही लाउड है, और क्या कह सकते, कुछ नहीं कह सकते, तो चलते हैं बाहर पड़ा सकते हैं। आप साइड से भी देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है गाड़ी, और इसका कलर भी बहुत ही प्यारा है। लेने को तो सही आती थी, लेकिन बट उतना नहीं बजट था, लेकिन मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, और हमारी मम्मी भी थोड़ा सा अच्छा फील कर रहे हैं। ये हमारे ऑनर है सर, जो कि सर आपने बहुत ही हेल्प किया। सर नाम, आप अपना नाम बताइए। सर नीरज पांडे सर का नाम है। तो सर ने बहुत ही मेहनत की, लेकिन बहुत ही प्रोसेस किया, और उनको बहुत ही प्राउड है कि हाँ उन्होंने इतनी हेल्प की। अगर वो आज ना होते तो आज इम्पॉसिबल था गाड़ी लेना। उसको चलते हैं, बिना से देरी करें फटाफट से बाहर गाड़ी लेके। ये देखिए भाई, हम लोग शोरूम से गाड़ी निकाल लाए हैं, और यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। फाइनली पूजा हो चुकी है, थोड़ा दिन का और मज़ा आता है सब चीज़ देख। इसके बाद आपसे